Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी। तो अभी हम लोगों का चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मेमोरी। ये कोई भी एग्जाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना बने तो फिर वो एग्जाम ही नहीं है कंप्यूटर साइंस का। मतलब कि अगर कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका कि क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी, उसके टाइप्स कितने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instruction required for processing are stored। तो देखो, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज स्पेस है। अब जैसे हम लोग सिस्टम से कुछ भी प्रोसेस करवा रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेट ही करवा रहे हैं, 3+2 करवा रहे हैं 5, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको स्टोरेज के लिए जरूरत पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होगा ना। कुछ भी करवा रहे हैं, छोटा से छोटा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो मेमोरी हमें चाहिए ही चाहिए स्टोरेज के लिए, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, बट हमें तो मेमोरी चाहिए। तो वही होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी, जहाँ पे कि हमारा डेटा प्रोसेस डेटा है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसिंग के लिए एक स्टोरेज का जो जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया कि द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें छोटे छोटे पार्ट में तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हमारा हुआ कंप्यूटर मेमोरी का बात। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं, तो दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी बस इतना ही याद रखना है कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन में हो सकता है कि ये भी रहे, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी, और इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। और इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। और इसको और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। मतलब कि ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है। मतलब कि अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है और अगर हम लोग उसको सेव नहीं किए तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी को इसलिए हम लोग इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि अगर डेटा एक बार सेव हो गया तो वो परमानेंट हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। सिस्टम चाहे बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, अगर हमारा हार्ड डिस्क सही है तो हमारा क्या होगा, जैसे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी में हमारा एक बार डेटा सेव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में टेम्पररी मेमोरी आता है, मेन मेमोरी आता है, प्राइमरी मेमोरी आता है, सब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, अगर सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी पूछ देता है, परमानेंट मेमोरी बोल देता है, तो हमें समझना है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के कितने नेम हैं और प्राइमरी मेमोरी के कितने नेम हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स हैं, रैम और रोम। ये भी क्या है, दो टाइप्स के हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म्स होता है रीड ओनली मेमोरी। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा, एक होता है हमारा फिक्स डिवाइस, एक होता है हमारा रिमूवेबल डिवाइस। फिक्स डिवाइस मतलब कि एक बार जो ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे लैपटॉप में, जैसे कि STD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
और रिमूवेबल डिवाइस की बात करें, जैसे हम लोग अलग से डालते हैं ना, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी वगैरह हो गया, डीवीडी हो गया, तो ये सब हमारा आता है रिमूवेबल डिस्क में। अब इसे उसके और फर्दर डिवाइड करें तो रैम के दो और टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद रोम का भी फर्दर डिवाइड करें तो थ्री टाइप्स के होते हैं रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। वैसे आगे और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी में। पहले तो हम लोगों ने मेमोरी पढ़ा कि मेमोरी क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट है और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो, सबसे पहले मैंने मेंशन किया है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। जैसा कि हम लोगों ने बता रखा है कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये क्या है, नेचर में वोलाटाइल है, कौन, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा क्या है, नॉन वोलाटाइल। अब हम लोग समझते हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंशिएट है। तो देखो, वोलाटाइल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, टेम्पररी, इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो, अगर हमारा सिस्टम कोई भी रीजन से बंद हो जाता है, चाहे पावर कट हुआ हो या फिर बैटरी डेड हो गया हो, मतलब रीजन कुछ भी हो, अगर हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, पर हम अगर सिस्टम पे कुछ भी काम कर रहे हैं और हम लोग उस डेटा को, उस वर्क को, मतलब कि अभी हम सेव नहीं किए हैं, सेव करेंगे तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, बट अभी हम सेव नहीं किए हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे और अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, और दोबारा जब आप उसको ओपन कीजिएगा तो जिस डेटा पे आप काम कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो वही होता है हमारा वोलाटाइल, मतलब कि अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो डेटा अगर किसी वजह से अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो वो डेटा क्या होगा, उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, मतलब कि एक बार अगर हम सेव कर दिए डेटा को और डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो गया है, तो सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा क्या रहेगा, सेव रहेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो आई होप दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको क्लियर हुआ होगा, वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज टेम्पररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी। क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेटा को टेम्पररी होल्ड करता है, परमानेंट होल्ड नहीं करता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, ये डेटा को परमानेंट होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, इट इज एक्सपेंसिव। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना, वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है रेदर देन सेकेंडरी मेमोरी से। तो दिस इज मेमोरी। वही अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो दिस मेमोरी है लो एक्सेस टाइम। ये तो दूसरा हो गया, ये हो गया इट इज इनएक्सपेंसिव। ये क्या है, हमारा इनएक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने मेंशन किया कि दिस मेमोरी हैज फास्ट एक्सेस टाइम, मतलब कि डेटा को क्या करता है, फास्ट एक्सेस करता है। और वही अगर हमारा सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये क्या करता है, लो एक्सेस टाइम। सेकेंडरी मेमोरी लो एक्सेस टाइम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसका डेटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है या फिर स्लो होता है। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होता है, स्लो होता है, और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने मेंशन किया है, इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना, उसका स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होता है। बट अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इट हैज़ वास्ट स्टोरेज। अब जैसे देखो, प्राइमरी मेमोरी कितना सुने होंगे, 4 GB, 16 GB, अभी तक तो इतना ही है, 2 GB, इस तरह के रहते हैं, मतलब हमारे रैम। प्राइमरी में तो यही हो ना, रैम। और जैसे वही सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो एच हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, एस हो गया, ये सब क्या 1 TB में चले जाते हैं। तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या है,
वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब उसमें हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें हम लोग लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है, प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है। इसको भी याद रखिएगा। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कौन से मेमोरी होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, बोथ होते हैं या फिर नन होते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें मैग्नेटिक होता है, और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो इसको आप लोग याद रखें। तो आई होप आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, दोनों में क्या डिफरेंट है आपको समझ में आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंशिएट। अब प्राइमरी मेमोरी में भी तो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है ये हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखो, रैम और रोम, तो सबसे पहले तुम लोग को फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ पे नाम से ही लग रहा है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि उस मेमोरी को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट इन द सेंस कि हम लोग कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज मतलब कि चेंज कुछ भी नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग रीड कर सकते हैं बस। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज्ड और रीड। यही हो गया, मतलब जो रैम में डेटा हमारा है वो क्या होता है, हम उसको रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बट वही हम लोग अगर रोम की बात करें तो हम लोग ना तो रीड कर सकते हैं, सॉरी रीड तो कर ही सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई नहीं कर सकते और इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन करा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू रोम। जो हमारा रैम होता है ना वो रोम से क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। वही हमारा रोम क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, मतलब कि कम एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू रैम। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज हायर व्हेन कंपेयर टू रोम। जो हमारा रैम का स्पीड होता है ना वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, रोम के कंपेयर में। और वही अगर हम लोग रोम की बात करें तो वो कम होगा। नेक्स्ट देखो मैंने मेंशन किया है कि डेटा ऑफ रैम इज वेरी वोलेटाइल, इट विल एग्जिट एज लॉन्ग एज देयर इज नो इंटरप्शन इन पावर। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा अभी प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, कि सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो उसमें भी देखो रैम क्या होता है, रैम हमारा वोलेटाइल होता है, बट रोम क्या होता है, वोलेटाइल नहीं होता है। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो यहाँ पे हर जगह आपको वही डिफरेंशिएशन मिलेगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। कि अगर क्वेश्चन में आता है प्राइमरी मेमोरी तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों होता है, वोलाटाइल भी होता है, नॉन वोलाटाइल भी होता है। क्योंकि हमारा देखो प्राइमरी मेमोरी में ही एक रैम होता है और रोम होता है। और जहाँ पे रैम क्या होता है कि वोलाटाइल होता है, और रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। मतलब कि रोम में हम लोग ना तो कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही इरेज कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। और उसका डेटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। वो क्या है, मैन्युफैक्चर कोड होते हैं। जैसे समटाइम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोम में कौन से डेटा होते हैं। तो रोम में जो हमारा बूटिंग वाला कोड होता है ना, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसका कोड लिखा हुआ रहता है रोम में, जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, वो थोड़ी डिलीट होता है, कभी डिलीट होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए वो क्या होता है, रोम जो होता है हमारा वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। और इट इज़ परमानेंट, ये क्या होता है, परमानेंट। चाहे सिस्टम हमारा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा, किसका, रोम का। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप्स है रैम और रोम, जिसमें कि रैम हमारा होता है वोलेटाइल और रोम होता है हमारा नॉन वोलेटाइल। तो आई होप आपको डिफरेंशिएट क्लियर हुआ होगा कि रैम में और रोम में क्या डिफरेंशिएट है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रैम का भी दो टाइप्स होते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में रैम के दो टाइप्स, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म्स होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। तो एस रैम का क्या फुल फॉर्म्स होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही डी रैम की बात करें तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गया फुल फॉर्म्स की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि जो हमारा एस रैम का डेटा होता है ना
उसको, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एस रैम। मतलब कि एस रैम में जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो किसका यूज कर रहा है, ट्रांजिस्टर का। वही अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम में जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो किसका यूज कर रहा है, कैपेसिटर का। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा डी रैम का डेटा होता है वो किसको यूज करता है, तो कैपेसिटर होता है डी रैम और ट्रांजिस्टर होता है हमारा एस रैम। तो इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है, कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड हेंस नो रिफ्रेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो देखो एस रैम क्या है, स्टैटिक है, जिसको तो वैसे भी रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिकली रहेगा। बट डी रैम मतलब क्या होता है, डायनामिक, मतलब कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, रिफ्रेश करने का इसको जरूरत है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि जो हमारा डी रैम है उसको क्या होता है, रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए कि जो हमारा रिफ्रेश करने का जरूरत किसको पड़ता है, एस रैम को या फिर डी रैम को। तो जो डायनामिक है ऑब्वियसली जो डायनामिक है उसको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा। एस रैम तो स्टैटिक है, उसको क्या है, जरूरत पड़ेगा रिफ्रेश करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि एस रैम इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा एस रैम होता है ना वो फास्टर होता है किससे कंपेयर में, डी रैम, क्योंकि ये क्या होता है, डायनामिक होता है। तो डायनामिक मतलब कि इसको चेंज होना है कुछ ना कुछ, तो ये थोड़ा स्लो होता है। और ये स्टैटिक है इसलिए ये क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो हमारा डी रैम होता है वो क्या होता है, स्लो एक्सेस स्पीड, मतलब ये क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट हैव अ रिफ्रेशिंग यूनिट। जो हमारा एस रैम है ना उसको रिफ्रेश करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीड ही नहीं है। और जो हमारा डी रैम है उसको क्या है, ये क्या है, रिफ्रेशिंग यूनिट है, इसको रिफ्रेश करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। जो हमारा एस रैम होता है ना वो कैश मेमोरी यूज करता है, और जो हमारा डी रैम होता है दीज आर यूज इन मेन मेमोरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे वो रैम हो या रोम हो, या फिर एस रैम या डी रैम हो, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने लेंदी नोट्स नहीं बनाया है, टू द पॉइंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, मैंने बस वही पॉइंट ज़्यादा मेंशन करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको याद करने में, मतलब समझने में इजी हो। मैंने कोई भी कहानी नहीं बनाया है यहाँ पे कि पढ़ो और फिर बोर हो जाओ। और आप लोग भी नोट्स बनाते हो ना तो ऐसे ही बनाया करो, टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सो डैट कि आप भी मतलब कि बोर ना हो पढ़ते टाइम। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए कि जो हमारा डी रैम होता है वो कौन सा मेमोरी यूज करता है, मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो जो हमारा डी रैम होता है वो मेन मेमोरी यूज करता है, और जो हमारा एस रैम होता है वो कैश मेमोरी यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बने हुए कि कौन सा मेमोरी पावर लेस कंज्यूम करता है। तो जो हमारा एस रैम होता है वो लेस पावर कंज्यूम करता है और हीट भी मतलब कि कम जनरेट करता है। और जो हमारा डी रैम होता है वो पावर भी और हीट भी दोनों मोर जनरेट करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन था एस रैम में और डी रैम में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसके टाइप थे, रैम के टाइप थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ ले जाते हैं कि रैम के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है, कौन कौन है, एस रैम और डी रैम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोम के टाइप्स। रोम के भी हम लोग पढ़े थे, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेंशन किया है फुल फॉर्म्स, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बनता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, आफ्टर प्रोग्रामिंग द PROM द इंफॉर्मेशन वी राइट इट टू बी बिकम परमानेंट। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं रोम का डेटा हमारा क्या होता है, ना इरेज कर सकते हैं उसको, ना ही हम लोग उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा रोम का होता है ना, कोड जो लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ हमारा सिस्टम बन रहा होता है ना वहीं पे उसका कोड होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर प्रोग्रामिंग द पी रोम द इंफॉर्मेशन वी राइट इट वी बिकम परमानेंट। मतलब कि पी रोम में जो हमारा डेटा राइट हो गया है, मतलब कि मेंशन हो गया, लिखा गया है, कोड बन गया है, वो क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा, उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता है। कौन से मेमोरी वाले में, पी रोम वाले में। बट वही अगर ईपी रोम की बात करें, इट इज पॉसिबल टू इरेज एंड राइट टू इट बाय एक्सपोजिंग द मेमोरी चिप टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखो
ईपीरोम क्या कहता है कि इसका डेटा डिलीट होगा, मतलब सॉरी इरेज होगा, बट किसके थ्रू होगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा ईपीरोम में डेटा होता है हमारा, वो किसके थ्रू इरेज कर सकते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू कर सकते हैं। वही अगर हम लोग ईपीरोम की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेट ओनली मेमोरी, तो यहाँ से नाम से याद रखिएगा ये क्या है? इलेक्ट्रिकली। तो इसमें क्या आता है कि इट इज मेमोरी चिप दैट वी कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये क्या कह रहा है कि इसका भी डेटा इरेज होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिकली हम लोग इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पीरोम में देखो, देयर फोर वी कैन नॉट इरेज और डिलीट दैट रिटर्न डेटा। मतलब कि जो हमारा पीरोम में डेटा एक बार रिटर्न हो गया है, उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते पी रोम में। बट ईपी रोम में कर सकते हैं, किसके थ्रू? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। और हम लोग ईपी रोम में कर सकते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू। तो यहाँ से देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमारा सपोज कि ये हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है, अब हमें सारे डेटा को एक बार में इरेज करना है, तो किसके थ्रू करेंगे? तो ये किसके थ्रू होगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। मतलब कि सारे डेटा को अगर एक बार में इरेज करना हो तो हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू करते हैं। और अगर हमें ब्लॉक बाय ब्लॉक करना है, सपोज कि हमको सिर्फ इसको इरेज करना है या फिर सिर्फ इसको इरेज करना है, ब्लॉक बाय ब्लॉक अगर इरेज करना है तो किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू करते हैं। मतलब कि ये हमारे हाथ में होता है, इलेक्ट्रिकली हम लोग कर सकते हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम लोग पूरे करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पी रोम में, ईपी रोम में और ईईपी रोम में क्या डिफ्रेंशिएट है। अब देखो हमारे यहाँ पे एक मेमोरी हायरार्की है, इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगी। आज इतना ही रहने देती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको कवर करवा दूँगी। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।